फ्रेंड आपको इस तरह का अगर फिगर दिया जाए तो आप इस फिगर को देख करके बिल्कुल नहीं घबराइएगा। ऐसे फिगर में आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं आयत की संख्या कितनी है। इससे पहले हम ट्रायंगल और स्क्वायर का कई वीडियो बना करके हम YouTube चैनल पे डाल चुके हैं और यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं अब आयत से। तो ये बेसिक फिगर है, हम बेसिक फिगर से शुरुआत करेंगे आयत की संख्या कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, ये रो है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम को भी नंबरिंग कर देंगे, यहाँ कॉलम लिख दिया 1 और 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रो और कॉलम दोनों की संख्या कितना है, समान है। यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन करना क्या है, यहाँ पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों को, रो की संख्या को सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद हम कॉलम की संख्या को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके दोनों को हम गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो नंबर आएगी वही इनकी आयत की संख्या होगी। चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं 1 और 2, 1 + 2, हम इनको यहाँ पर घेर दिए। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद कॉलम को देखते हैं, ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। अब कॉलम में हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 है, 1 और 2 दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों के योग को हम गुणनफल कर दिए यानी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। यहाँ पर 1 और 2 को अगर हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद इसको भी हम जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3/3 कितनी हो गई, 9 हो गई। इस फिगर में आयत की संख्या कितनी है, 9 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो फिगर है इसको हम सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। ये क्या है, रो है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है, पंक्ति है, ROW। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है जिसको हम क्या कहते हैं, स्तंभ। यहाँ पर हमने सबसे पहले रो को हम नंबरिंग कर दिया, उसके बाद हम कॉलम को भी नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर देख पा रहे हैं रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या है, समान है। यहाँ पर हम वही करेंगे सेम जैसे इसमें किए उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। सबसे पहले रो वाले को हम जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख दिए रो इंटू कॉलम। रो वाले को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, इसको मैंने लिख दिया इस तरह से। उसके बाद फिर गुना, फिर 1 + 2 + 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 कितना हो गया, 6। और यहाँ पर भी 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। और दोनों को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 36। तो इस तरह का फिगर में रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, यानी आयत की संख्या कितनी है, तो 36 है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो सामने देखिए नेक्स्ट फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि आयत की संख्या कितनी है। यहाँ पर नंबरिंग कर दिए सबसे पहले रो को, उसके बाद हम कॉलम को नंबरिंग करेंगे। ये देखिए इसको हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से यहाँ पर हमने किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रो इंटू कॉलम। यहाँ पर रो को हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, मतलब सभी संख्या का योग 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने के बाद सबको हम जोड़ देंगे 1 + 2 3 और 3 3 6 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर भी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अगर हम दोनों को गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इस तरह के आकृति में आयत की संख्या कितनी है, 100 है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे इस आकृति में ओनली रेक्टेंगल यानी ओनली आयत की संख्या क्या है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक लाइन याद रख लीजिए, प्रत्येक स्क्वायर, यहाँ पर स्टार लगा देते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग
एक आयत होता है। ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी दिया गया है नंबर, इस फिगर में जितने भी रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पर देखिए, इसमें कितना है 9 है, इसमें कितना है 36 है, इसमें कितना है 100 है। तो यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों जो है यहाँ पर मिक्स है, दोनों से मिला करके ये नंबर यहाँ पर लिखा गया है। यानी अगर अलग से पूछे तो उनके लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर वर्ग और आयत दोनों जो है एक साथ में है, यानी वर्ग भी एक आयत होता है। आप ये याद रख लीजिए। अगर आपको ओनली रेक्टेंगल पूछे तो ओनली अगर रेक्टेंगल अगर पूछता है तो सबसे पहले हम इस फिगर में वर्ग की संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम वर्ग की संख्या में हम रेक्टेंगल की संख्या में वर्ग को हम घटा देंगे, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वही जो है ना रेक्टेंगल की संख्या होगी। यानी यहाँ पर इससे हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला आपको हमने बताया था यह एक वर्ग है, यानी 5 वर्ग इसमें है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टोटल कितना है 9 है। यानी यहाँ पर रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों यहाँ पर शामिल है। दोनों अगर यहाँ पर शामिल है, अगर ओनली आपको रेक्टेंगल पूछा जाए तो यहाँ पर रेक्टेंगल 4 होता है और यहाँ पर स्क्वायर आपको पता है ऐसे फिगर में कितना होता है 5 होता है। दोनों को जोड़ने के बाद में यहाँ पर 9 होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अगर इस फिगर में अगर पूछा जाए आपसे कि ओनली रेक्टेंगल ओनली आयत की संख्या कितनी है, यहाँ पर हम लिख देते हैं केवल आयत की संख्या कितना है संख्या कितना है। तो यहाँ पर केवल आयत की संख्या कितना है, यहाँ पर पता है कितना है 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह से हम सबसे पहले वर्ग को मालूम करेंगे। तो वर्ग को मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, रो इंटू कॉलम करके हम गुना करते थे। यहाँ पर लिखते हैं रो इंटू कॉलम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रो में कितना है 1 2 3, यानी लास्ट संख्या क्या है 3 है, इसमें भी कॉलम में भी 3 है। इसको क्या करते थे, स्क्वायर निकालने के लिए एक एक संख्या कम लिखते जाते थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 2 1 गुना 1, यहाँ पर 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1, यानी 9 4 13, 1 कितना हो गया 14। यहाँ पर जो है ना स्क्वायर की संख्या कितना है 14 है, लेकिन इसमें रेक्टेंगल कितना है 36 है, यानी दोनों का योग, स्क्वायर का योग और रेक्टेंगल का योग दोनों मिला करके यहाँ पर 36 है। लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ रेक्टेंगल यानी आयत की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप 36 में यहाँ पर स्क्वायर मतलब इस 36 जो दिया गया है, इस 36 में अगर हम 14 घटा देते हैं तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वही इसमें क्या होगा आयत की संख्या होगा। चलिए हम घटा देते हैं, 6 में 4 गया 2 हो गया, उसके बाद 3 में 1 गया 2 हो गया, कितना हो गया 22 हो गया। 22 और 14 कितना हो गया 4 2 6, 2 1 3 36। यहाँ पर जो है ना केवल जो है ना रेक्टेंगल की संख्या कितनी है 22 है। अगर उसी तरह से नेक्स्ट फिगर में आपको पूछे कि केवल आयत की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो आयत है पूरा, इसमें क्या है वर्ग और आयत दोनों इसमें शामिल है। यहाँ पर ओनली आपको पूछता है आयत की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले ऐसे फिगर में वर्ग की संख्या हम प्राप्त कर लेंगे और उस वर्ग की संख्या को हम इसमें घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या बचेगी सिर्फ आयत बचेगी। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है। यहाँ पर लास्ट नंबर कितना है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर 4 गुना 4, 3 गुना 3, 2 गुना 2, 1 गुना 1, यानी ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1, या 16 9 25, अब 25 5 कितना हो गया 30। यानी इस तरह के फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी है 30। वही फार्मूला रो इंटू कॉलम, आप भूलिएगा नहीं, यहाँ पर रो इंटू कॉलम ये वर्ग निकालने का फार्मूला है। और यहाँ पर 30 आया स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है। अगर 100 में अगर हम 30 घटा देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 100 में अगर हम 30 घटा देते हैं कितना होता है 70 होता है। 70 क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ओनली रेक्टेंगल। ये तो था 100 रेक्टेंगल, इसमें क्या था स्क्वायर और
रेक्टेंगल दोनों मिला हुआ था, लेकिन ओनली जब रेक्टेंगल वाला है तो हम यहाँ पर स्क्वायर की संख्या 30 निकाल लिए। निकाल लेने के बाद यहाँ पर 100 में हम माइनस कर दिए, कितना आ गया 70 आ गया। 70 जो ये हो गया क्या हो गया, ओनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत की संख्या। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।